आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आइकन इंसर्ट करना सीखेंगे और इसके यूजेस को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आइकन्स होते क्या हैं। तो बेसिकली यह एक पिक्चर और सिंबल होता है ना, जो किसी फाइल है ना, प्रोग्राम है ना, कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ आइकन्स को इंसर्ट कर रखा है ना, अपने फोन नंबर बताने के लिए, अपने ईमेल बताने के लिए और अपने लोकेशन बताने के लिए। तो आप इसी तरह आइकन्स का है ना इंसर्ट करके आप किसी भी प्रोग्राम, फाइल है ना, कोई लोकेशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आइकन इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आइकन्स, इस पे आप क्लिक करिए और इंसर्ट करिए कि भाई आपका जो पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा एक आइकन चाहिए, या मैं कोई फूड ले लेता हूँ, फूड एंड ड्रिंक में जाकर यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, मैंने ये सेलेक्ट करा और इंसर्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह नजर आएगा। तो ये मूव अभी नहीं हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैंने पहले वीडियो में बढ़ाया, तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इम्प्रॉम्प्ट टेक्स्ट करता हूँ, तो इसे मैं इजिली मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप आइकन इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा था कि पिक्चर इंसर्ट करे तो पिक्चर फॉर्मेट आया था, आपने अगर शेप इंसर्ट करा तो शेप फॉर्मेट आया था। उसी हिसाब से जब आप कोई आइकन इंसर्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट, एक टैब दिखता है, ग्राफिक्स फॉर्मेट। यहाँ पर आपको कई ग्रुप्स दिखेंगे ना, कई टूल्स दिखेंगे ना, जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं है ना। तो जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं उसे हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप ग्राफिक्स फॉर्मेट टैब में आते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रुप मिलता है चेंज। अब इसमें दो चीजें आपको नजर आती है, एक है चेंज ग्राफिक्स। अभी होता क्या है, बेसिकली अगर आपने ये आइकन इंसर्ट करना, आपको दूसरा कोई आइकन इंसर्ट करना है, तो आप चेंज पे जाइए और यहां से आप उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ले लेता हूं। अब आप देखेंगे कि वो चीजें यहाँ से क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है। फिर आपको मिलता है यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, कन्वर्ट टू शेप। यानी कि इस आइकन को अगर आपको शेप के फॉर्मेट में क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, कन्वर्ट टू शेप। जैसे मैंने करा ना, अब आप ये जो शेप देख रहे हैं, मतलब ये आइकन देख रहे हैं, ये अब आइकन ना रहा बल्कि एक शेप बन गया है। और आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है शेप फॉर्मेट। चलिए इसे हम हटाते हैं। ग्राफिक फॉर्मेट में फिर आपको यहाँ पर सेम बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर है ना स्टाइल्स दिखते हैं, जिसका यूज करके आप अपने आइकन को है ना अलग अलग स्टाइल थीम दे सकते हैं। अगर आपको इसको फिल करना है तो आप यहाँ से ग्राफिक्स फिल का यूज करके अलग अलग कलर्स का यूज करके आप इजिली इसे बना सकते हैं। अगर आउटलाइन यानी कि बाहर वाला अगर करना हो, जैसे मुझे ना बाहर वाला जो भी इसका आउटलाइन है वो दूसरे कलर में होना चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर का हो गया है। आप अगर इसकी जो विथ है ना, इसकी जो विथ वगैरह है बाहर की तरफ है ना, उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इजिली यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। डैशेस वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से उसको इजिली है ना लगा सकते हैं। जिस तरह आपने पिक्चर इफेक्ट्स देखे, शेप इफेक्ट्स देखे, उसी तरह आपको यहाँ पर ग्राफिक्स इफेक्ट भी नजर आता है, जिसे आप यूज करके है ना अपने डॉक्यूमेंट में है ना आइकन्स पे शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो है ना, बिबल, 3D जो भी इफेक्ट्स है उसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रीव्यू में ना, आप देख पा रहे हैं कि जो 3D रोटेशन है किस तरह वर्क करता है। ग्लो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ग्लो आपको नजर आएंगे, रिफ्लेक्शन में भी आपको अलग अलग नजर आएंगे, आप शैडो में आएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग है ना इफेक्ट्स देखने को नजर आएंगे। बाकी चीजें है ना यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी और अरेंज और साइज हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। सो इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।